जुलाई के हम ऐप्स एंड वेब पोर्टल देख रहे हैं। ई सांख्यिकी पोर्टल, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने ये निकाला है। एंड पर्पज़ है कि रियल टाइम डेटा दे सके प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को। और ऐप्स एंड वो पोर्टल डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने निकाला है, विच इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो कि होता है 29 जून 2024 को, 29 जून को होता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। ओके, 2/9। और थीम इसकी है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो भैया कोई ऐसा स्टेटिक्स बनाओ कि हमें दोनों जून की रोटी मिले। ऐसा डेटा दो कि मतलब वो डेटा दो कि भाई कितने लोग हैं जो 2 जून की रोटी कमा पाते हैं इंडिया में। तो वो स्टेटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स से पूछा है। तो नेशनल स्टेटिक्स डे 2 जून, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र मतलब पृथ्वी का राजा। तो जो पृथ्वी का राजा है वही तो सोचेगा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो भूपेंद्र यादव इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्हें लॉन्च किया है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। और इसी के साथ में इंडिया बन गया है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर द comprehensive checklist for its fauna. India became the first country to prepare the comprehensive checklist for its entire fauna. और तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109th फाउंडेशन डे कोलकाता वेस्ट बंगाल, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसके साथ एनिमल डिस्कवरीज 2023 ऐप निकाला है ऑफ ZSI एंड प्लांट डिस्कवरीज 2023 ऐप निकाला है ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें 641 नई एनिमल स्पीसीज़ हैं और 339 नया टैक्सा है प्लांट का। और ये कितना कंफ्यूजिंग है। दिस इज़ निर्माण पोर्टल and this Nirmar portal is basically novel initiative for rewarding mains aspirant of National Civil Services Examination. Novel initiative for rewarding the mains aspirant of National Civil Services Examination। और इनको 1 लाख जो मेंस एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, UPSC के, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि दिस इज़ द यूनिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड ने चलाई है। कोल इंडिया लिमिटेड जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको कोल इंडिया लिमिटेड 1 लाख रुपए का असिस्टेंस देगा। दिस इज़ द निर्माण स्कीम। एंड अगर ये कोल इंडिया लिमिटेड ने चलाई है तो फिर दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इज जी किशन रेड्डी। तो हर कोई कोल और माइंस, कोल की माइंस में काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। जी किशन रेड्डी ने, मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस ने लॉन्च किया निर्माण इज़ द 1 लाख असिस्टेंस फॉर द नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो मेंस एस्पिरेंट हैं उनको है, ठीक है। मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज ही हैं जो उन्नत देश का निर्माण करते हैं। सिविल सर्विस हैं, सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें एक कैच है कि फीमेल, थर्ड जेंडर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए ही ये निकाला गया है केवल। और एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने निकाला है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप is launched by Madhya Pradesh government and this is to resolve the road problems for public in 7 days। पब्लिक के लिए जो रोड प्रॉब्लम्स है वो 7 दिन में
ख़त्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये लोकपथ मोबाइल ऐप निकाला है। दिस इज फॉर एमपी गवर्नमेंट। तो इसमें इन्वॉल्व है एमपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो एमपी के लोगों ने पथ दिखाया है कि मोहन यादव सीएम बने, लोकपथ। कुछ भी ऐसा रिएक्ट। नेक्स्ट है ये सिद्ध पोर्टल। ये सिद्ध पोर्टल है। सिद्ध पोर्टल का मतलब होता है स्किल इंडिया डिजिटल हब। सिद्ध पोर्टल मतलब स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल। ये निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, और सारी स्किल स्कीम्स के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये स्किल इंडिया डिजिटल हब मिशन। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फॉर यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, उसका ये पार्ट है सिद्ध पोर्टल। अब ये जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, दिस इज़ टू फैसिलिटेट द चार धाम यात्रा पिलग्रिमेज। ये निकाली है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में। हम जानते हैं चार धाम यात्रा का मेन चार धाम यात्रा उत्तराखंड से शुरू होती है, ठीक है। तो ये जो चार धाम यात्रा पिलग्रिम है, ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने निकाला है, और इसके लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल निकाला है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट है दिस इज़ भू संकेत वेब पोर्टल। भू संकेत का, अब ये भू संकेत और भूस्खलन मोबाइल ऐप। तो ये जो भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। हमने याद किया था कि माइंस और कोल माइंस में काम करने के लिए लोग अक्सर रेडी नहीं होते हैं, तो जी किशन रेड्डी इनके मिनिस्टर। तो जो इसके साथ में, तो ये जो भू संकेत वेब पोर्टल है, एक मिनट रुकना। सबसे पहले तो ये देखो, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सर्वे सेंटर, ये जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है, और ये इनॉग्रेट हुआ है इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन, दो लॉन्च करे हैं, और ये ऑपरेशनलाइज रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम बाई 1930। तो लैंडस्लाइड से ये हमें आज़ादी देगा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने निकाला है भू संकेत और भूस्खलन। तो हमने ये देखो, भू संकेत जो ऐप है, मतलब माइंस में जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको माइंस में जो रानीगंज मिशन है, वहाँ पे माइंस में फंस गए थे वर्कर, तो भू क्या संकेत दे रही है वो उनको पता चले, ताकि माइंस में अगर कोई गड़बड़ है तो वो ना जाएं या फिर वापस लौट आएँ। तो इसलिए भू संकेत मोबाइल ऐप निकाला है। तो भू संकेत मोबाइल ऐप इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? यूनियन मिनिस्टर HD कुमारास्वामी। अब जो स्टील की चीज़ें होती हैं ना, तो स्टील की चीज़ें एकदम शाइनी फिनिश देती हैं, HD एकदम HD फिनिश देती हैं स्टील की चीज़ें। HD कुमारास्वामी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये यूविन पोर्टल निकाला है, एंड दिस इज ऑनलाइन यूविन पोर्टल इज़ द ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल, जो कि एवरी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को कैप्चर करती है फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 6 years अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाना है रूटीन इम्यूनाइजेशंस का। जो प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को जो टीके लगते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड पोर्टल है ये यूविन पोर्टल, और निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने।
ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप निकाला है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम ने निकाला है, और ये अमृत वृक्ष आंदोलन जो है वो असम का ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, और असम के अंदर 3 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे, 3 करोड़ सैपलिंग्स अंडर द अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन इज असम का। तो ऐसे याद रखना, असम को हम ऐसे याद रखते हैं ना, एस और साम, ठीक है। तो असम शाम को जो वृक्ष हैं वो अमृत बरसाते हैं, शाम को जो वृक्ष हैं वो अमृत बरसाते हैं, शाम को वृक्ष अमृत बरसाते हैं। ऐसे याद रखना। निर्माण आईएएस एक कोचिंग है ना, निर्माण आईएएस एमपी में एक कोचिंग है निर्माण आईएएस। तो निर्माण से तो समझ लो कि नोबल इनिशिएटिव फॉर मेंस एस्पिरेंट है ये। अब ये जो यू विन पोर्टल है, यू विन पोर्टल मतलब जब तुम टीका लगवा लेते हो तो तुम जीत जाते हो। यू विन फ्रॉम बीमारियाँ, तुम इम्यूनाइज हो जाते हो, तुम जीत जाते हो। यू विन पोर्टल इज़ तो फॉर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और ये अमृत वृक्ष आंदोलन जो है वो असम ने निकाला है, क्योंकि शाम को जो है ना वृक्ष जो है वो अमृत बरसाते हैं, ठीक है।